नमस्कार भाइयों बहनों। हमारी प्रकृति क्या हो गई है कि हमें संसार ही चाहिए। अधिकांश लोग, मेजॉरिटी 99% संसार चाहिए। 1% लोगों को हटा दो और संसार में जब उपलब्धियां होती हैं तो सुख प्राप्त होता है लोगों को। ये सुख हमारा माना हुआ सुख है, ये सुख नहीं है, ये हमारा माना हुआ सुख है। वो कुछ समय पश्चात ही समाप्त हो जाता है। फिर पुनः कैसे आएगी? अपनी संपत्ति में वृद्धि करो। वृद्धि कर ली तो थोड़ा सा सुख आया। पहले 10 करोड़ पास था, अब 500 करोड़ हो गया, सुख आ गया। फिर ये करते करते, ये क्रिया करते करते पहले आप अपने देश का रिचेस्ट मैन बनते हैं, फिर विश्व का रिचेस्ट मैन बनते हैं। वहाँ पर भी सुख मिलता है जब ये बनते हैं, पर थोड़े समय बाद गायब। जब ये सुख इस तरह के गायब होते हैं तो दुख प्रकट होता है। और रोगों का उदय होना शुरू हो जाता है, शरीर के रोग। जब तक इलाज चल रहा है, शरीर में ताकत है, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं अच्छी है आपकी, तो आप अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का इलाज कराते हैं। जरा सी कोई तकलीफ हुई, अमेरिका चले गए इलाज कराने। ऐसा है पास बहुत। ये सब चलता रहता है। फिर शरीर जवाब देने लगता है। अब ये चौंकते हैं, अब इनको लगता है इस पैसे का फायदा क्या हुआ। शरीर जवाब देने, इससे पहले नहीं। फिर माया की पकड़ इतनी ज़्यादा है कि शरीर बिल्कुल खराब हो रहा है, तब भी माया छोड़ने को तैयार नहीं होता आसानी से। ये तो किसी किसी के साथ जब पराकाष्ठा आ गई, मृत्यु सामने खड़ी है, तो आज रात ही आखिरी रात है, तब किसी के अंदर ये परिवर्तन आता है और वो समझता है माया ही दुख दे रही है, छोड़ो इसे। अन्यथा तो लोग इसी माया के ग्रिप में दुखों के आक्रमण से अपना शरीर त्याग देते हैं। मरने के बाद क्या दुर्दशा होती है, क्या नहीं होता, इस पर मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो माया का जो डार्क साइड है, मन और माया, ये दोनों बड़ा गहरा रिश्ता है। ये माया मन की पुत्र है या मन माया का पुत्र है, दोनों बात कह दो एक ही बात है। ये मन का ही खेल है यहाँ पर, जो माया को पकड़वाना चाहता है आपको। तो आपने सुख मान लिया उसमें, प्रतिष्ठा मिल रही है साहब, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, अपने प्लेन रख लिए लोगों ने, भारत में ही है, खुद का हवाई जहाज है, 200 करोड़ के आसपास आता है। कई लोग एक्टर्स हैं, इनके अपने हवाई जहाज हैं। लेकिन मन में चैन नहीं, मन अशांत है। और जो जितना शक्तिशाली भीतर से, उतना ज़्यादा लंबा खींच लेगा इसको। भीतर से जो कमज़ोर होगा वो बहुत जल्दी राम नाम सत्य की तरफ चला जाएगा। शरीर ठीक है, थोड़ा खींच लिया, ऐसे बहुत से सुपरस्टार हुए
एक एक साल बिस्तर पे बीमार पड़े रहे। अब उस समय क्या कहते थे, उनकी बात सुनने लायक जरूर होती होगी। क्या समझा होगा जीवन को उन्होंने, ये तो जो आसपास लोग होंगे वही जानते होंगे। लता मंगेशकर विश्व की जानी मानी गायिका, उन्होंने तो खुद कहा, उनका मैं कोई हॉस्पिटल में इंटरव्यू लेने गया था, शायद कैंसर था उन्हें, उन्होंने बड़े उदासी भाव से कहा 700-800 करोड़ की मालिक हूँ मैं, आज मेरी दशा देख लो, खड़ी भी नहीं हो पाती मैं, व्हील चेयर पे जाना पड़ता, ले जाते हैं लोग। पीड़ित अवस्था में मृत्यु तो देखो उसको भी आएगी जिसका अपने मन पे नियंत्रण है, मृत्यु उसको भी आएगी, और मृत्यु उसको भी आएगी जो मन के नियंत्रण है। मन पर अपना नियंत्रण और मन के नियंत्रण में बहुत भेद है। मन पर आपका नियंत्रण है तो मृत्यु इतनी भयावह हो ही नहीं सकती। तो मृत्यु की इस दशा पे पहुंच के लोग अध्यात्म की बात सोचनी शुरू करते हैं। ये माया में डूबे हुए लोग, वो जो आखिरी दौर होता है उनका, अब वो भगवान की बात ही सोचते हैं। संसार के पीछे भागोगे तो भगवान को तुम ना पा सकोगे। हाँ, वो तो और श्रेष्ठ होते हैं कि संसार भी है लेकिन कोई बंधन नहीं है। मैं तो उनको बहुत श्रेष्ठ मानूंगा। वो परमहंस स्थिति में ही है, वो सब कुछ है उनके पास, बंधन किसी चीज़ से नहीं है, जैसे राजा जनक हुआ करते थे। वो तो बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं, सब कुछ है, राजा है वो, बंधन नहीं है बिल्कुल राज्य से। खेती कर रहे हैं साहब राजा जनक, कृषक, खुद जाके खेत में खेती कर रहे हैं। हुए हैं ऐसे कि सब कुछ है, कोई बंधन नहीं। अपने गुरु के सबसे प्रिय थे वो राजा जनक, सबसे आगे बैठाते थे उनको। एक बार जो है कुछ शिष्य नाराज हो गए कि साहब वो राजा हैं इसलिए आप सबसे पास बैठाते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी परवाह आप नहीं करते। गुरु जी भाव समझ गए उनका, लीला रची उन्होंने एक दिन। कुछ लोग आए भागे हुए, और वो जो गरीब साधु संत थे, जो गरीब सो कॉल्ड गरीब कह रहे थे अपने को, खबर दीजिए आपके सबके घरों में आग लगी हुई है, आग ने पकड़ लिया एरिया को। वो अपना गुरु का उपदेश वहीं छोड़ के भागे। फिर कुछ दिनों बाद गुरु ने लीला का अगला पार्ट दिखाया। सब बैठे थे, राजा जनक आगे बैठे थे, तो कुछ दरबारी लोग आए और राजा जनक को, आपके महल में आग लग गई, राजा जनक को बोला आपके महल में आग लग गई। कोई प्रभाव नहीं राजा जनक का, देखो मैं उपदेश सुन रहा हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से, जब उपदेश समाप्त हो जाएगा तभी महल की तरफ जाऊँगा मैं। जब कहा गुरु ने शिष्यों से, आप समझ गए मैं इनको आगे क्यों बैठाता हूँ, सब कुछ है और कुछ भी नहीं उनके पास, आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं।
आपकी झोंपड़ी आपके लिए सब कुछ है, आपका एक कमरे का मकान ही आपके लिए सब कुछ है, उसके लिए राजमहल भी कुछ नहीं है। तो जो लोग धन संपदा होते हुए भी उससे बंधे हुए नहीं है, वो तो बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे लोग कम मिलते हैं, बहुत कम। लोगों ने या तो अपने धन संपदा को छोड़ा जान छुड़ाने के लिए, या नहीं छोड़ा तो मरे। लेकिन ऐसे लोग भी हुए, सब कुछ है पास, कोई संपदा की कमी नहीं, राजा हैं, लेकिन बंधे नहीं, मन नहीं बंधा उससे। आप समझ गए होंगे मेरा आशय आज की बात करने का। कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं, ये साधारण बातें हैं, आपको समझ लेना चाहिए। आप लोग अपना जीवन जी रहे हैं, इन बातों को समझ के पकड़ के चलिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो दुख तो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह तैयार आपके सिर पे है, जो पट्टा मारने के लिए। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय महानंद भाई।